नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। एलएसी से जुड़ी हर एक अपडेट ग्राउंड जीरो से हम आप तक पहुंचाएंगे। हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं ये एलएसी से महज चंद किलोमीटर की दूरी है। आपको नजर आ रहा होगा इस पहाड़ी के ठीक उस पार चाइना की जो है वो सीमा जिसकी शुरुआत हो जाती है और यहां पर हमारा भारत। लेकिन 9 तारीख का वो वीडियो जिसके बाद कहीं ना कहीं से ये तय हो गया कि भारत की संप्रभुता के साथ भौगोलिक स्थितियों को अगर परिवर्तित करने की कोई भी कोशिश करेगा तो भारत उसको मुंहतोड़ जवाब देगा। एक एक अपडेट ग्राउंड जीरो से हम पहुंचाएंगे। हमारे साथ बड़ी टीम जुड़ी हुई है, किसले जुड़े हुए हैं हमारे साथ एलएसी से, साथ ही भारत पाक सीमा से लोमस जुड़े हुए हैं। आप दोनों के पास हम आएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल बड़ी खबर एयरफोर्स की पेट्रोलिंग से जुड़ी हुई है। एलएसी पर हुई झड़प के बाद लगातार एयरफोर्स जो है वो पेट्रोलिंग कर रहा है। पेट्रोलिंग के जरिए कहीं ना कहीं से, क्योंकि 9 तारीख को हुई झड़प का ये वीडियो सामने आया और इस वीडियो के बाद ड्रोन की जो स्थितियां थी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई बार चीनी ड्रोन एलएसी को क्रॉस करके इस एरिया में, यानी कि एलएसी के बाद इस भारत के अंदर दखल देने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद यहां पर मुंहतोड़ जवाब सेना देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और भारतीय सेना तैयार है। किसले के पास हम चलना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसले, क्या अपडेट है आपके पास? हम लोग खड़े हैं बस बॉर्डर के एकदम पास में, और कुछ किलोमीटर जाएंगे तो बॉर्डर, और मेरे पीछे जो रास्ता दिख रहा है ये रास्ता एकदम बॉर्डर के तरफ जाता है। और इसी रास्ते से मैं कुछ ही पहले विजुअल्स दिखा रहा था आर्मी व्हीकल्स का हेवी मूवमेंट हो रहा है। उसका मतलब ये है कि आर्मी एकदम से पूरा एरिया पे नजर रख रही है और एकदम एक्टिवली देख रही है कि कोई भी चाइनीज अटेम्प्ट जो है, चाइना का आर्मी का जो ट्राई बार बार वो लोग करते रहते हैं, वो ट्राई वो लोग करने में सफल ना हो। और मेरा राइट हैंड साइड में, मैं अपना वीडियो जर्नलिस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा, ये पूरा पिक्चरिस्क लोकेशन है, बहुत सुंदर एरिया है, लेकिन इसके पीछे जो बॉर्डर है, इसके पीछे ट्राई जंक्शन बॉर्डर है, एक तरफ भूटान है, एक तरफ चाइना है। उसी जगह में ये स्कफल हो गया था। चाइनीज आर्मी का जो अनहोली अटेम्प्ट है, नापाक कोशिश है, वो लोग कोशिश कर रहा था बॉर्डर एरिया के अंदर आने का, वो भारतीय सेना ने एकदम से चाइनीज आर्मी को पीछे हटाया, उनको मार दिया। इसका मतलब यह बनता है कि भारतीय सेना हमेशा एकदम अपने पैरों पे रहती है, एकदम अटेंशन मोड पे रहती है। कोई भी चाइनीज अटेम्प्ट सफल ना हो पाए, वो लोग एकदम उस चीज पे नजर रखते हैं। हम लोग लोकल से भी बात कर रहे थे, वो भी बोल रहे थे वी आर प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। मैं पीछे और एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कांस्टेंट मूवमेंट्स होती रहती है, इंडियन आर्मी व्हीकल्स का मूवमेंट होता है और ये सब व्हीकल्स एकदम सीधा बॉर्डर की तरफ चला जाता है। मतलब ये सब व्हीकल्स इंडियन आर्मी को लेके, अभी दिखा रहा हूं लाइव वैभव, ये लाइव दिखा रहा हूं, आर्मी का व्हीकल मूवमेंट दिखा रहा हूं, आर्मी का व्हीकल्स जा रहा है। और ये सब व्हीकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है, खाना है और जो सोल्जर्स है उनको लेके फेरी करता है, उनको लेकर के एकदम बॉर्डर की तरफ जाता है। दर्शकों के लिए एकदम लाइव तावांग से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूं रिपब्लिक भारत के लिए वैभव। और यही हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ का लोकल सपोर्ट कर रहे हैं आर्मी का, एकदम होल हार्टेड सपोर्ट है और उसके ऊपर आर्मी का कड़ी नजर है पूरा एरिया में, पूरा सिचुएशन किसले, बिल्कुल। और इन तमाम गहमा गहमियों के बीच ये समझा जा सकता है कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है चीन से लोहा लेने के लिए। लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत पाक बॉर्डर से। लोमस, अमूमन भारत पाक बॉर्डर पर ऐसी संवेदनशीलता जो है वो देखी जाती है, लेकिन अब भारत पाक के अलावा एलएसी पर भी स्थितियां कहीं ना कहीं से गहमा गहमी वाली है। भारत पाक बॉर्डर की स्थिति क्या कुछ है, मैं चाहूंगा आप बताएं। कहीं न कहीं पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और कहीं ना कहीं बिल्कुल बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, एलएसी पर आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स की कड़ी निगरानी है। एलएसी के साथ ही साथ लगते हुए 2 एयरबेस, फिर चाहे असम एयरबेस की हम बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल एयरबेस की बात करें, एक जगह पर सुखोई 13 MKI की तैनाती कर दी गई है। जबकि पश्चिम बंगाल के एयरबेस की अगर बात करें तो वहां पर जो है राफेल की तैनाती कर दी गई है। राफेल का स्क्वाड्रन जो है वो वहां पर तैनात किया गया है, ताकि एलएसी पर अगर किसी भी तरह की गतिविधियां संदिग्ध पाई जाती हैं तो भारतीय वायुसेना हर एक वार का मुमकिन जवाब देने के लिए तैयार है।
बिल्कुल, और इस बड़ी खबर के बीच सबसे बड़ी बात ये 9 तारीख का वो वीडियो याद करिए जब हमारे जाबाज सैनिकों ने चीन के सैनिकों को किस तरह से दांतों तले उंगली दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीन के डकैत, भारत के लठैत। भूमाफिया की पिटाई, तवांग में सॉलिड कुटाई। चीन ने उकसाया, भारत ने लठ बजाया। चीन के सैनिक तवांग में आए थे जमीन लेने, लेकिन उन्हें मिले भारतीय सेना के लठ। कब्जे की हसरत तो पूरी ना हो सकी, उल्टे ऐसी पिटाई हुई कि नानी याद आ गई। एलएसी से वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि चीन के 300 सैनिक तारबंदी के पास आ गए। भारत के जवानों ने उन्हें पहले ललकारा, पीछे जाने के लिए कहा, लेकिन लतखोर चीनी सैनिक नहीं माने। चीन के सैनिकों ने प्यार की भाषा नहीं समझी, अंदर घुसने की जिद नहीं छोड़ी। भारतीय सैनिक समझ गए कि लातों के भूत बातों से मानने वाले कहां। जवानों ने लठ निकाल लिए, ताबड़तोड़ लट्ठों की बारिश हो गई। एक के बाद एक लठ गरजने लगे। चीन के सैनिकों में चीख पुकार मच गई, हड्डी पसलियां टूटने लगी। भारत के जो जवान पीछे थे वो भी आगे आए। लाठियों की संख्या बढ़ी तो कुटाई भी सॉलिड तरीके से शुरू हो गई। लाल सेना के सैनिकों का शरीर लाठियों की मार से लाल हो उठा। कड़ाके की सर्दी में भारतीय सूरमाओं की लाठियों ने चीनी गीदड़ों के शरीर में गर्मी पैदा कर दी, और ये गर्मी ही चीनी सैनिकों के भागने में काम आई। लठ खाते खाते चीनी सैनिक भागने लगे, एक के बाद एक पत्थर की दीवार फांदने लगे। चंद सेकंड्स में ही रफू चक्कर हो गए। भारतीय जवानों ने इसके बाद विजय घोष किया। चीन के सैनिक भारत से लड़ने के लिए हाईटेक हथियार लाए थे जो काम नहीं आ सके। भारतीय वीरों के दमदार तमाचों ने उनके मंसूबों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि चीन के सैनिकों की पिटाई जम्मू और कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन के जवानों ने की है। जवानों ने चीन के मुंह पर ऐसा तमाचा जड़ा है कि ड्रैगन भीगी बिल्ली बन गया। कहा जा रहा है कि चीन अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर भारतीय पोस्ट पर कब्जा करना चाहता था। पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन भारतीय जवानों के आगे चीन के नापाक मंसूबे धराशायी हो गए। पिटाई के साथ बेइज्जती हुई सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चीन को अब यह समझना होगा कि यह सशक्त भारत है, उसके हर एक वार का पलटवार करना जानता है और मजबूती से अपनी बात हर एक वैश्विक मंच पर रखना जानता है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैक्लोडगंज से। विवेक, आपके पास हम आना चाहेंगे। 9 तारीख का ये वीडियो, इस वीडियो के जरिए चीन ये समझ सकता है कि अब सशक्त भारत से भिड़ा गया तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। विवेक। बिल्कुल वैभव, निश्चित तौर पर। और ये पहली बार नहीं है, कई बार जो है भारतीय सेना का इस तरह से शौर्य देखने को मिला है। हमें गलवान भी याद होना चाहिए, हमें डोकलाम भी याद होना चाहिए, और हमें अब तवांग भी याद इसलिए आ रहा है क्योंकि वो तस्वीर सामने आई। हालांकि हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय सैनिक पिटाई जरूर करते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। ये
तिब्बती लोग हैं और वहाँ तिब्बत के जो स्टूडेंट्स का यूनियन है उसको आप आगे बढ़ाते हैं। इंडो चाइना क्लैश जो हुआ तवांग में, आपने देखा होगा वीडियो, हाँ जी। खूब मारा है भारतीय सेना ने चीनी को। ये तो है बेशक। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? ये है कि सर जैसे जो आपने पहले साफ तौर पे कहा, जो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो है, ये मुठभेड़ चलता रहता है और ये पहली दफा नहीं है। ये हर बार चीन की तरफ से जो टैक्टिक्स ऑफ इंटिमिडेशन बोलते हैं, हर बार वो करते रहते हैं। अब हम मानते हैं कि और हम तिब्बतन रेफ्यूजी होने के नाते हम 60 साल से अधिक ज़्यादा बोल रहे हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई यही चीन का धोखा है। अभी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पीठ पीछे धोखेबाज है करना। चीन। हाँ जी, चीन धोखेबाज है, यानी कि धोखेबाज है। और तो और सबसे जो बुली कंट्री बोलते हैं वही है। अब ये जो है न केवल तिब्बत को उन्होंने कब्जा कर लिया अवैध रूप से, बल्कि अब जो भारत का जो दूसरा इलाका है, जो बॉर्डर तवांग। एरिया है, तवांग और ये सब, इसको भी अब क्या बोलते हैं, देखिए कब्जा भारतीय करने की सेना जवाब दे रही है। ये तो साफ तौर पे। और हम गलवान इशू को भी देखा है कि क्या हमारे करारा जवाब दिया है हमारे भारत सैनिकों की तरफ से। इस बार हम चाहते हैं कि अनटिल एंड अनलेस तिब्बत का जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं होता, ये घुसपैठ, ये मतभेद, ये चलता रहेगा चीन की तरफ से। बिल्कुल। तो इसका इलाज क्या है? मतलब आप सोच सकते हैं चीन इस तरह की हिमाकत क्यों करता है? उसकी सोच क्या है? हम एक लाइन में बोलना चाहती हूँ, तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। ये हम क्यों बोलते हैं? जब तिब्बत एक आज़ाद देश था, इट यूज टू बी अ बफर स्टेट, बीच में था तिब्बत और चाइना और ये इंडिया के बीच में, तब सिक्योर था, एकदम से सेफ था। पर जब से तिब्बत को इलीगली कब्जा किया है चीन ने, तब से लेकर अब तक बॉर्डर इशू होते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ साफ तौर पे, ये कभी भी सवाल नहीं था इंडो तिब्बत बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर कभी भी नहीं था। इट वाज एंड इट ऑलवेज रिमेन इंडो तिब्बत बॉर्डर। अच्छा, आप ये बताइए कि भारतीय सेना जिस तरह से जवाब दे रही है, पूरा देश देख रहा है, भारतीय सेना के लिए क्या कहेंगे आप? भारतीय सेना के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपका अपना जज्बा मत खोइए। हम आपके साथ हैं, हम भारत के सरकार के साथ हैं, भारत के लोगों के साथ हैं, क्योंकि एक शरणार्थी होने के लिए हम हमेशा भारत और भारतवासियों को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि हमें असाइलम दिया, हमें रेफ्यूजी का वो जो ये भारत सरकार में ताकत है अभी चीन से सामना करने की? जरूर ताकत है। बल्कि मैं साफ तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि चीन को ये हमेशा डर रहता है कि भारत की तरफ से कुछ ना कुछ होगा या कुछ करेंगे, इसीलिए ये मुठभेड़ हो या बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन वो करते रहते हैं। और इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, एक स्वतंत्र, सबसे बड़ा स्वतंत्र देश होने के नाते सबसे बड़ा पावर भी है इंडिया के हाथ में। चीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या मुंहतोड़ जवाब देना चाहेंगी चीन को? भारत और भारत सरकार, बिल्कुल विवेक, रोकना चाहेंगे हम आपको, लेकिन आईएएफ जिस तरह से लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं से चीन बैकफुट पर नजर आ रहा है। एक बार तस्वीर दिखाएगा रोहित, क्योंकि हम इस वक्त एलएसी के ठीक सामने, यानी कि महज 1 किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और उसके ठीक आगे आपको चीन जो है वो नजर आ रहा होगा। दरअसल एलएसी को लेकर कहीं ना कहीं से ये 1993 के बाद जो है वो चीन ये मानने के लिए राजी हो गया था कि एलएसी जो है वो नियंत्रण रेखा है, लेकिन उसके बाद तमाम ऐसी घटनाएं, जिन घटनाओं को लेकर यह कहा जा सकता है कि चीन जिस तरह से विस्तारवादी नीति को लेकर जाना जाता है, उस विस्तारवादी नीति को भारत के ऊपर थोपने की कोशिश करता आया है। कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं और ऐसी ठीक एक घटना 9 दिसंबर को जो घटी, जिसके बाद भारतीय सेना ने एक बार फिर से जवाब दे दिया कि चीन ये समझ जाए ये सशक्त भारत है जो आपसे हर तरह से लड़ने के लिए सक्षम है, तैयार है। और याद करिए सदन के अंदर जब अमित शाह ने इस बात का जिक्र भी किया था कि हमारी 1 इंच जमीन अभी तक किसी ने नहीं ली है, और जो तस्वीरें लगातार चीन इस बात को लेकर दावे करता रहता है कि तमाम अरुणाचल प्रदेश के गांवों के नाम उसने अपने हिसाब से तय किए हैं, इन तमाम गांवों के नामों के और इस खबरों का भी खंडन लगातार भारत करता आया है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है, इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है, अब आने वाला वक्त और इस वक्त को लेकर चीन ये समझ जाए कि ये सशक्त भारत है। तवांग के तमाम लोग, उनका क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। तावांग में जो हुआ अभी, चाइनीज आर्मी ने घुसने की कोशिश किया, इंडियन आर्मी ने रोक दिया, क्या बोलेंगे? जी, मेरा नाम रमेश है। मैं इंडियन आर्मी से बहुत प्राउड हूँ। यहाँ का जब चाइना बार बार आता है तो इंडियन आर्मी में पूरा उसको खींचता है, अंदर जाने के लिए भगा देता है। तो अभी देखिए चाइना तो 62 में था, अभी इंडियन आर्मी 62 में बहुत
खराब हुआ था, अभी 62 का वो बारी नहीं है, अभी बहुत अच्छी है। इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए इंडियन आर्मी हम लोग का बहुत हैप्पी हो हम लोग। एकदम एकदम जो लोकल्स लोग हैं पूरा सपोर्ट में है इंडियन आर्मी का। और एक जन से बात कर लेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं और चाइनीज आर्मी बार बार कोशिश करता है इधर आने का, ये कोशिश बार बार इंडियन आर्मी उन लोगों को भगा देता है, ये कोशिश नाकाम कर देता है। क्या कहेंगे इंडियन आर्मी को लेके? आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ देम कि ये लोग जितना भी कर रहे हैं हमारा कंट्री का सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, तो मुझे बहुत गर्व है कि वो लोग ऐसे भगा रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर उस वक्त की है जब भारतीय सेना ने चीन की सेना को खदेड़ा और किस तरह से जवाब दिया है चीन की सेना को भारतीय सेना ने, ये हम आपको बता रहे हैं। और अब आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं कंट्रोल रूम से कि चीन की हरकत पर कैसे सेना प्रमुख ने नजर रखी हुई है। दरअसल इसी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसे आप मुझे इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं बैठी हुई हूं और सामने आपको हम एक जो तस्वीर दिखा रहे हैं, बैठे हुए हैं सेना प्रमुख, वो चीन की हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। और इसी जैसे नजर रखे हुए हैं उसी से ये पता चल पाता है कि आखिर चीन के सैनिक क्या मूवमेंट करने वाले हैं। और इसीलिए हमारे सैनिकों को पहले ही पता चल गया कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चीन की सेना करना क्या चाहती है, किस तरह से चीन की सेना आगे बढ़ रही है। और ये लग रहा है उनको कि हमारे सैनिक इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह से कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग करके पूरी तरीके से नजर रखे हुए। और कल से पूर्वोत्तर में युद्धाभ्यास भी शुरू हो रहा है भारत का, जिससे चीन को कड़ा संदेश देने की तैयारी है।